जय माता दी। तो आज है दुर्गाष्टमी। तो घर में मैंने पूजा पाठ कर लिया है और आज के दिन हम लोग खोइछा भरते हैं। तो खोइछा भरने के लिए मैं जा रही हूँ दुर्गा पंडाल में। पसीने पसीने हो गई हूँ मैं बिल्कुल। तो बस अब फटाफट से मैं अपने लिए कैब बुक करती हूँ और निकलती हूँ दुर्गा पंडाल के लिए। बाकी बहुत आज बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस भी है, ऑफिस का काम भी है, सब कुछ है। तो फटाफट से बुकिंग कर लेते हैं और चलिए फिर आप लोगों से दुर्गा पंडाल जाके मिलती हूँ, या फिर कैब आ जाता है, कैब में बैठते हैं फिर बात करते हैं। तो जैसे ही पुष्पांजलि ख़त्म हुई, भाई साहब इतनी बारिश दिल्ली में हुई है ना कि बता नहीं सकते। बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई और सब लोग एकदम घबरा गए, क्योंकि पुष्पांजलि के साथ साथ में इतनी बारिश हो रही थी। बारिश का आप हाल ये देख सकते हो कि एकदम पूरा पंडाल पानी से भर गया था और यहाँ पे जय माँ का नारा लगना शुरू हो गया था और ये पानी पूरा पंडाल के अंदर आ गया और मैं कंप्लीट भीग गई थी। इतना भीग गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देखो कंडीशन, इस कंडीशन में हम लोग कम से कम तो 2 से ढाई घंटे रहे हैं और फिर यहाँ पे शुरू हो गया भोग लगना। और कुछ भी कहिए, अगर भक्ति है तो है, और बारिश जैसी चीज़ इसको कम नहीं कर सकती है। और इसका आपको अगर नमूना देखना है तो आप अभी देखिए कि इतनी बारिश में भी जो भक्तजन हैं वो नहीं रुकते हैं, कभी नहीं रुकते हैं। और ये देखिए मीता जी कैसे अपने आप को बचते बचाते हुए आ रही हैं। तो भक्ति की शक्ति पूरा देखने के लिए आपको इसमें मिलेगा कि इतनी बारिश हो रही थी लेकिन पूजा नहीं रुक रहा था, पूजा हो रहा था। और ये देखिए भक्ति की शक्ति, बारिश इनके जोश को कम नहीं कर पा रहा था। भाई आज तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हुई है। आप लोगों ने देखा ही कि पंडाल का क्या हालत हुआ पड़ा है। और पहले तो गर्मी और अब बारिश। तो गर्मी इतना कि गर्मी से मेरी बिंदी भी गिर गई, गाइस मैं क्या बोलूँ। और अब घर जाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं पूरी गिली हुई पड़ी हूँ और मुझे खांसी होना शुरू हो गया है। तो मैं बहुत परेशान फील कर रही हूँ। तो बस वेट कर रही हूँ। रैपिडो बुक किया है, आते टाइम भी कैब नहीं मिला, ऑटो से आई थी और अभी भगवान जाने की क्या ही आएगा। तो मेरा दूसरा फ़ोन हो गया है बंद। तो अभी बोला है घर पे बुक करने के लिए, बुकिंग होती है और फिर आती हूँ। मैं घर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पूरी गिली पड़ी हूँ, मतलब नीचे से ना पूरा साड़ी। इवन कि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है मेरी सैंडल गिली हो गई है गाइस। बहुत हुई है।
सेकंड रुक जाओ। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो अचानक से एक प्रोग्राम बन गया है और मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों को पहुँचने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। और ये देखिए, मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट और मेरी फ़्लाइट है 2:45 की। और अभी मैं टाइम पे हूँ यार, 1 o'clock भी नहीं हुआ है, 12:45 हुआ है। तो बस मैं जा रही हूँ और फटाफट से अपना चेक इन करवाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस एक बार सामान दे दिया जाएगा, उसके बाद इंसान टेंशन फ्री ही हो जाता है। तो ये देखिए, आज मैंने क्या पहना है नहीं पहना है ये सब आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए बने रहिए आज मेरे साथ और आज साथ में उड़ते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। अब फटाफट से करती हूँ चेक इन। तो भगवान की दया और गेट भी खाली मिल गया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। जल्दी 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 करके हम चले जाएंगे। फटाफट से मैं अपना आधार कार्ड निकाल लेती हूँ। तो फाइनली एंट्री तो हो गई, अब चलते हैं अपने सामान को देने के लिए। तो बस बने रहिए आप लोग और हम चलते हैं। एयर इंडिया ढूंढते हैं, एयर इंडिया। डर तो बहुत लग रहा है। जब मैंने अपनी टिकट देखी कि मेरी एयर इंडिया की टिकट है तो मुझे तो उसी टाइम डर लग गया था, लेकिन स्टिल क्या कर सकते हैं, जो टिकट है उसी में जाना पड़ेगा। तो बस जा रही हूँ और जहाँ तक आप लोगों को दिखा पाऊँगी दिखाऊँगी। चेक इन जहाँ होगा ना वहाँ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो चलते ढूंढते एयर इंडिया। बहुत दिन के बाद फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ। मुंबई से लास्ट आई थी और अब जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ नहीं बताऊँगी। बताऊँगी बिल्कुल बताऊँगी, नहीं बता के कहाँ जाऊँगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग। फाइनली बैगेज ड्रॉप की लाइन में आ गई हूँ और अभी 1 भी नहीं बजा। लोग मुझे बस डराते रहते हैं गाइस, लेकिन मैं नहीं डरती। और मैं आप लोगों को पता है क्या दिखा रही थी, ये देखिए, ये मेरा ईयरिंग बहुत पहले खरीदा था, जब मैं और चंचला दोनों कनॉट प्लेस गए थे तब। और ये आज मैंने पहना है। आज है नवमी, रामनवमी की दुर्गा। तो नवमी की आप सबों को हार्दिक बधाई। और आज तो घर में जल्दी जल्दी पूजा पाठ हुआ। क्या क्या खाना बनाया, क्या पूजा किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सुबह सुबह सारा काम होता है और उसके साथ में मीटिंग सब ज्वाइन करके तब फाइनली मैं एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ। तो आज का पूजा ब्लॉग तो देखने के लिए नहीं मिला, बट स्टिल देखिए मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। तो जी चेक इन हो गया हमारा और अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। और ये सारी गोल्ड की ज्वेलरी मुझे पहननी पड़ी और फिर से वही कांड हुआ, ईयरिंग का पेच गिर गया। तो अब देखते हैं, चलते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं। वैसे मैंने एक गोल्ड का निकाल लिया है पहनने के लिए। तो बस चल रहे हैं आगे की तरफ। यार एयरपोर्ट पे ना चलना बहुत पड़ता है, कुछ भी हो, कितना भी कर लो, बिना चले तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। लास्ट जब मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही थी तो मेरे साथ एक पचका हुआ था बहुत बड़ा, यही टर्मिनल 3 पे ही मेरे साथ हुआ था। मैं पटना जा रही थी और मैं उस दिन ना बहुत मुश्किल हो रहा था,
कभी कैब नहीं मिल रही थी, कभी ट्रैफिक मिल रहा था, और यहाँ पहुँचने के बाद भी मेरे साथ सबसे बड़ा पछतावा हुआ। मैं आराम से चली जा रही थी और कोविड के टाइम का है ये बात। तो मैं ऐसे करते करते फूड कोर्ट पहुँच गई, और जब मैं फूड कोर्ट पहुँच गई तो फिर मैंने देखा कि मैं गलत जगह आ गई हूँ। फिर मैं रिटर्न आने लगी। एंड उसके बाद में एक चीज़ और था कि मैं परेशान में ना अपने फ्रेंड से बात करने लग गई, और उसमें एयर इंडिया वाले मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं कॉल नहीं पिक कर रही हूँ, और मेरी फ़्लाइट एकदम छूटते छूटते बची थी। इसलिए आज हर चीज़ ना बहुत जल्दी जल्दी किया। एंड उसके बाद जब मैंने कॉल पिक किया तो उन्होंने बोला लास्ट कॉल है आपके लिए, और मैं भागती हुई सी पहुंची हूँ। एंड उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा चेक किया। इवन कि जो फ्लाइट अटेंडेंट थे ना वो बाहर खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे दो जगह की एग्ज़िट थी, तो वो वहाँ पे खड़े थे। एंड उनको लग रहा था कि कहीं ये दूसरे साइड चली गई तो फिर देर हो जाएगी। तो एयर इंडिया ने उस टाइम इतना अच्छा सपोर्ट किया था, अदरवाइज उस दिन तो मेरी फ़्लाइट पक्का छूटने वाली थी, बट बच गई मैं जस्ट बिकॉज ऑफ एयर इंडिया। चलिए, उसके बाद का जो भी था, अभी जो हुआ उससे तो थोड़ा डर हो ही गया है इंसान में, बट स्टिल इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हमारी फ़्लाइट लग गई है और बोर्डिंग टाइम भी हो गया है। क्रू भी आके खड़ी हो गई है। बस प्यास बड़ी तेज लगी है यार। चलो, आज आप लोगों को एकदम सूखा चेहरा देखने को मिल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक बार फ्लाइट में बैठते फिर डन। और मैं जा रही हूँ अपने फ्लाइट के लिए। अंदर से ना धुक धुक सी हो रही है भाई साहब, बहुत दिन हो गया ना ट्रैवल किए हुए फ्लाइट में, इसीलिए। तो फ्रैंकली बता दूँ, मुझे हाइट इश्यूज हैं और मैं डरती हूँ फ्लाइट में। स्टिल मैं ट्रैवल करती हूँ, तो डर डर के कितना मैं ट्रैवल करती हूँ आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आप लोग बने रहे, और मैं जा रही हूँ अपने फ्लाइट की तरफ। विंडो सीट बहुत पीछे है, 25। अच्छा, विंग्स के पास नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, सभी अतिथियों से यह आपकी सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप को खींच कर कसलें। सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप स्थिति में अपना सामान विमान में ही रहने दें। अब हम आ गए हैं रनवे पे। उधर देखिए दूसरे फ्लाइट्स भी खड़े हैं। तो बस अब हम उड़ने ही वाले हैं।
एमिरेट्स गाइस, एमिरेट्स उतर रहा है। थैंक यू।